सर वेद वेदांग ये सब तो देख लिया था। वेदों का रचना काल। वेदों का रचना काल हो गया है, वेदांग हो चुका है ना। प्रत्येक वेद का जो हम लोगों ने देखा था, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वो सब हो चुका है। आज हम लोग जो है संवाद सूक्त पढ़ेंगे, है ना। तो प्रीति बताओ कि कौन कौन सा संवाद सूक्त लगा हुआ है, बताइए। हाँ, बुक के बारे में बताएंगे, हाँ बिल्कुल बताएंगे। हाँ प्रीति बताइए, सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन सा संवाद सूक्त लगा हुआ है, बताइए। शर्मा अपनी संवाद सूक्त। हाँ, शर्मा पढ़ी, ओके। और नदी और विश्वामित्र वाला। नदी विश्वामित्र, ओके। और यम यमी वाला। यमी वाला, और 3 हो गया। सर एक और था। हाँ, एक और है, पूर्वरा और उर्वशी वाला। पुरुरवा उर्वशी, हाँ वेरी गुड। इसके अतिरिक्त भी कोई संवाद सूक्त लगा है सिलेबस में, ऐसा कुछ? हम्म। जी भैया। अच्छा, और है इसके यम अतिरिक्त? यमी विश्वामित्र हाँ, नदी। यम यमी संवाद सूक्त है, विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त है, शर्मा परिणव हाँ, संवाद सूक्त है। यही तो प्रीति ने भी बताया है ना। इसके अतिरिक्त कोई आख्यान वगैरह भी पढ़ना है क्या? हाँ पहले भैया, सुन और कौन? शेप आख्यान है। पुनः शेपाख्यान, ओके। और कौन सा हाँ आख्यान जी। है? भैया आख्यान तो एक ही है, मैंने यही पढ़ा था सुन और शेप सिलेबस में। और कोई आख्यान? हम्म। सर ये तो सेकंड इकाई में है ना। हाँ, वो सेकंड इकाई में ही है। वांग, हाँ वांग मनस आख्यान, 2 आख्यान पढ़ने हैं, यज्ञ के बारे में पढ़े हैं, है ना। चलो, सिलेबस धीरे धीरे जी याद हो भैया, रहा है, अच्छी बात है ना। तो आज जो है हम लोग पढ़ेंगे पूर्वा उर्वशी आख्यान, सॉरी, पूर्वा उर्वशी संवाद सूक्त। क्या स्टोरी है इसका, क्या एक समरी है, किसी को आइडिया क्या चल रहा है उसमें? संवाद होता है उन दोनों के बीच में, क्या डिस्कशन होता है, क्या कन्वर्सेशन है? हाँ, किसी को कोई आइडिया, कुछ कहानी क्या है कोई जी सा? भैया। भैया जो हम्म। उर्वशी होती हैं, तो हाँ वो पूर्वा के पास आती हैं, वो उन्हें ना 4 वर्ष तक वो उनके साथ रहती हैं। हाँ। तो उनको एक ना पुत्र पैदा होता है। फिर वो कुछ टाइम के बाद ना वो अपने पति को यानी कि पूर्वा को छोड़कर वो चली जाती हैं। पूर्वा नहीं, पूर्वा पुरुरवा, पुरुरवा, जी, है ना। पूर्वा अच्छा, उनकी शर्त होती है इसलिए छोड़ के जाती है ना। क्या जी, वो शर्त इसलिए होती है? चली जाती हैं क्योंकि हाँ, भैया उन्हें ना श्राप लगा हुआ होता है एक। चली जाएंगी। अच्छा। और वो कहती हैं कि हाँ, वो ना फिर उनके जो हस्बैंड है पूर्वा उन्हें ढूंढते हैं बहुत ज्यादा, वो नहीं मिलती तो वो दुखी होते हैं। फिर वो एक दिन हाँ, देखते हैं कि झरना है, वो अपनी सखियों के साथ ना वहां पे बैठी हैं झरने के पास कहीं पे, नदी हाँ, के किनारे। तो वो कहते हैं कि उर्वशी चलो, अब बहुत मैं परेशान हो गया हूँ, घर चलो। तो हाँ। उर्वशी कहती है नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकती क्योंकि मुझे ना सांप लगा हुआ है। अच्छा, मैं क्या हूँ, अप्सरा हूँ, है ना। 3-4 साल जो जी है आपके साथ, फिर मैं देवलोक में चली जाऊंगी, स्वर्ग लोक में चली जाऊंगी। मैं परमानेंट जो है पृथ्वी लोक पे नहीं रह सकती, है ना। और भी बहुत सारे वो आगे जब आप पढ़ोगे तो रीजंस बताती है कि मैं आपको छोड़ के क्यों जा रही हूँ, है ना, कि मैं आपके साथ क्यों नहीं रह रही हूँ, है ना। इसके पीछे और भी वो अलग अलग तर्क भी देती है ना। तो मोटा भैया, मोटी, हाँ, जैसे ये पूर्वा उर्वशी की स्टोरी है सेम ऐसी मैंने महाभारत देखी थी, तो उसमें मेरे को हाँ, सेम लगा। बस अच्छा। हल्का सा नाम तो चेंज है लेकिन सेम स्टोरी लगी वहां पर भी। तो बहुत मजा आने वाला है ना। जी और पिछले 1-2 साल से उससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, तो आप देखोगे 2018 या 19 तक, है ना, तो संवाद सूत्रों से एक प्रश्न रहता है, लेकिन अभी 1-2 साल से सर। नहीं पूछ रहे। हाँ, हाँ चंदा। सर एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ हाँ, पूछो, एक या दो पूछो। हाँ सर आज ना मेरा इंटरव्यू था, तो हाँ, मेरे को ना बहुत बुरा हाँ। लगा यार। अरे मेरे को कोई, ये कुछ पूछना था। हाँ तो अगर वो अभी संबंधित है तो ठीक, ना तो क्लास के बाद पूछ लेना, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। क्लास के एंड में हम लोग बात कर लेंगे उस पर, ओके। तो नहीं बुरा बुरा कुछ नहीं लगता, हम लोग बात करेंगे उस पर, है ना। तो आज जो है हम लोग वही संवाद सूक्त पढ़ेंगे, है ना। राजा पुरुरवा है और उनकी जो पत्नी है और अप्सरा है जिसका नाम उर्वशी है ना। इन दोनों के बीच क्या वार्तालाप, जैसा कि सबने बताया भी, है ना, उसकी क्या पृष्ठभूमि रही है ना। दोनों कपल्स होते हैं, दोनों पति पत्नी होते हैं, एक समय के बाद जो है उनकी जो वाइफ है उर्वशी वो छोड़कर चली जाती है, क्योंकि एक वो अप्सरा होती है, अप्सराएं जो है
परमानेंट नहीं रहती हैं, पृथ्वी लोक में नहीं रहती है, देवलोक या अन्य अन्य लोकों में विचरण करती रहती है ना, उनका यह स्वभाव है ना। और यही स्टोरी है, इसी में जब पुरुरवा उसको खोजता है कई सालों बाद, नहीं मिल पाती है, तो एक बार जो है वो देखती है कि अपने सखियों के साथ जो है किसी तालाब के किनारे बैठकर स्नान कर रही है, तो उनको मिल जाती है ना। तो पुरुरवा उनके पास जाता है, उनसे निवेदन करता है, रिक्वेस्ट करता है कि आप जो है आप चलो घर, है ना। तो ये जो वार्तालाप है उसी का मतलब जहाँ पे वो मिली थी वहीं से ये कहानी, ये संवाद शुरू होता है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या क्या संवाद होता है ना। तो इसमें चलो बच्चे, कोई ऐसा कोई है जो आपके साथ, है ना, कोई लड़का या कोई लड़की, कोई भी हो सकता है ना, बहुत दिनों तक किसी को आप खोजते हो, है ना, जो मिल नहीं रहा है उससे, है ना, अचानक मिलता है, तो आप क्या क्या बात करो, कितने क्या, मान लीजिए 10 साल या 15 साल या 20 साल, काफी लंबे समय से आप खोज रहे हो उनको और वो मिल नहीं रही, अचानक दिखाई देती है ना, याद देता है, तो क्या प्रश्न करोगे, क्या पूछोगे आप, क्या क्या कहोगे उससे, क्या कन्वर्सेशन हो सकता है आप लोग की तरफ से, कोई एक बच्चा बोल। हाँ सर हम छपीकुल, पूछेंगे इतने दिनों तक कहाँ थे। अच्छा इतने देर तक कहाँ थे, ओके। छपीकुल अगर तो आप, हमको नहीं ऐसा क्वेश्चन करेंगे। अच्छा सर मैं तो चलो, पहले आपसे हो जाएंगे, देख के ना बाद क्या बोलेंगे वो तो मतलब अच्छा सोच नहीं सकेंगे। अच्छा सोच नहीं सकोगे। अगर बहुत अच्छे दोस्त हुए ना, अगर अरे लड़की मान या मतलब लो कि लड़का दोनों आपकी बहुत बात अच्छे शादी, बोलना हो बंद हो तो जाएगा। ये पूछेंगे जिंदा हो तुम, जिंदा। अच्छा जिंदा, अच्छा ओके। उदय आप क्या पूछोगे, अगर मान लीजिए है ना, एक थोड़ी सी पृष्ठभूमि है ना, मान लीजिए आपकी शादी हो गई है और आपकी जो वाइफ जो है ना, या गर्लफ्रेंड है ना, काफी समय तक आपके साथ रहते हैं, फिर अचानक वो गायब हो जाती है, फिर अचानक वो दिखती है, मिलती है, तो क्या पूछोगे उदय, मान लो उसे मानने के लिए है ना, मैं बाकी पूछूंगा अभी कहाँ थी, क्या कर रही थी, गुस्सा क्या हाल आएगा, चाल है। गुस्सा आएगा। गुस्सा आएगा जब गर्लफ्रेंड की, तो नहीं तो अच्छा नहीं आएगा। अच्छा अच्छा तो यानी गुस्सा भी आएगा, हालचाल भी पूछोगे, एक दो अपशब्द भी कहोगे, है ना, थोड़ा सा हो सकता है कि उसके लिए काफी भयंकर अच्छा, शब्द का भी बीवी पे प्रयोग। गुस्सा नहीं आएगा, गर्लफ्रेंड पे गुस्सा नहीं आएगा। सर, बीवी होती अभिमान तो आएगा, ठीक है अभिमान। चली जाए, वो बाद में आए, कोई दिक्कत नहीं है ना। गर्लफ्रेंड होगी तो गुस्सा आएगा। अभी अभी दिखता है, अभी दिखेगा, है ना। तो बहुत मजेदार संवाद है। चलो, तो एक चीज आपको ध्यान रखना है ना, दिख रहा है आप सभी को, है ना, जी दिख रहा है जी। क्या, है ना। तो ऋग्वेद के संवाद सूक्त पढ़ना है ना, जिसमें आपका पहला जो है पुरुरवा और उर्वशी संवाद सूक्त है ना। इनका जो है आप क्रम याद रखना, क्रम बोले तो इसमें आपको ये याद रखना है कि ऋग्वेद का किस मंडल में और किस अ, सूक्त में है ना, ये जरूर ध्यान रखना बच्चे, है ना, कि पुरुरवा और उर्वशी संवाद सूक्त जो है किस वेद में है, ठीक, और वो जिस भी वेद में है उस किस मंडल में है या क्या उसका है क्रम, वो जरूर ध्यान रखना, ठीक है बच्चा। एक तो ये मेन पॉइंट ध्यान रखना। दूसरा है ना, कि ये जो है 10वें मंडल के 95 सूक्त है, तो इसमें कुल मंत्रों की संख्या क्या है, ठीक है। और आप लोग जानते हैं कि ऋग्वेद में जो क्या है मंत्र होते हैं, है ना, वेदों में मंत्र होते हैं, तो 18 मंत्र हैं, यानी 18 बार उन दोनों के बीच बातचीत होती है एक तरह से, है ना, दोनों का क्या कन्वर्सेशन है इन 18 मंत्रों में निहित है। प्रत्येक संवाद सूक्त हो या कोई सूक्त हो, उनके कोई एक फिक्स ऋषि देवता छंद स्वर इत्यादि होते हैं, है ना। तो जो ऋषि और देवता दोनों सेम है, क्योंकि दोनों के बीच का आपस में कन्वर्सेशन है, तो ऋषि और देवता क्रम से वही हो जाते हैं, ठीक है बच्चा। तो ये ऋषि और देवता बहुत ही सिंपल है, बहुत ही यदि आपको संवाद सूक्त का नाम याद होगा तो ऋषि और देवता क्रम से वही हो जाएंगे, है ना। और छंद जो है त्रिष्टुप। सर हाँ बच्चा, बोलो बच्चे, सर बोलो। मैं ये कह रही थी, जैसे इसमें ऋषि पूर्वा एल है और उर्वशी है, पेड़ नीचे देवता, फिर उर्वशी, फिर पूर्वा, आगे पीछे करेगा तो कोई दिक्कत, कोई मतलब दिक्कत, हमें ऋषि आगे पीछे कर सकते हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, है ना। चलो बच्चे, ये बताओ त्रिष्टुप छंद में कितने अक्षर होते हैं, बताओ 34। 34 किसने बोला, 44 44, डिस्टर्ब जगती जगती 44। अच्छा 44 पक्का, हाँ, पंक्ति त्रिष्टुप फिर जगती, ठीक है। जगती में कितने 48, है ना। और ये जो स्वर है धैवत स्वर, ये धैवत क्या है बच्चा, कौन बताएंगे,
धैवत ये किसकी जो बात? सामवेद में कब होते हैं, में उसमें अनुदात में आता है देवगुरु धैवत स्वर। ऋषभ आते हैं। हाँ वेरी तो गुड, सर वेरी एक हाँ वेरी गुड, है ना। तो ऋषि देवता छंद स्वर भी याद रखना, किस मंडल में है, किस सूक्त में है, कुल मंत्रों की संख्या कितनी है, ये जो है सामान्य परिचय के तौर पे जरूर ध्यान रखना, सर है धैवत ना। बता दीजिए एक बार क्या है। धैवत बताओ, प्रभात क्या है, ये मैंने सब बता रखा है सामवेद के संदर्भ में। क्या है बच्चा, कौन बताएंगे? बोलो बच्चा, धैवत क्या है? दैवत हमारे सामवेद का। हाँ बोलो बोलो बोलो। सामवेद में जो बोलिए सामवेद आप। में जो सप्त स्वर होते हैं उनमें से एक धैवत भी है। हाँ सामवेद जो है ना, सारे गामा जो आप लोग गाते हो सुनते हो, आम है ना? आम महोदय याद है? स्मरणं तो न प्रभात भवति। रिवीजन नहीं हुआ क्या? आम रिवीजन किया या न नहीं महोदय किया? रिविजन अस्ति पर इदानीं समयः न अस्ति। और ये धैवत स्वर अनुदात में होता है। हाँ ठीक है, आप वहां पे देखा था कि 7 स्वर जो है वो क्रमशः सामवेद के जो 7 स्वर है क्रमशः उदात अनुदात स्वरित में क्या क्या किस किस प्रकार से घटित हुए, उसे जरूर याद रखना बच्चा, भूलना मत, है ना। रिवीजन रखो चीजों को, ठीक है। दैवत स्वरित में नहीं आता है, स्वरित में नहीं कह रहा हूँ, अनुदात हाँ। बोला है, अनुदात अनुदात में आता है। हाँ ठीक है, यही चलो बहुत बहुत बढ़िया, है ना। तो जो कहानी अभी हम लोगों ने देखा, है ना, जैसे सभी बच्चों ने बताया भी। हाँ बच्चा। सर इसमें ना पूर्व उर्वशी शंकर सूक्त में एक मंत्रों में एक बातें ना उन्होंने गलत कहा, ठीक नहीं कहा। हाँ वो उसको देखो, वो है अन्यथा मत लो। शाला नाम हृदय अंतेता। उसको देखो, कुछ आगे हम लोग पढ़ेंगे 10वें 11वें मंत्र में, है ना। नोट करना है सुजाता, है ना। कुछ बातें हैं एक दो ऐसी, तो उसे आप लोग पर्सनली मत लेना, ठीक है। हो सकता है उस टाइम में वो प्रासंगिक हो सकता है आज के टाइम पे भी हो, है ना। उसे आप लोग पर्सनली मत लेना। एक दो कोटेशन ऐसे आएंगे जहां पे आपको लगेगा कि महिला या स्त्री या बालिका विरोधी लगेगा, लेकिन उस पर आप लोग उस पर उतना मत सोचना, ठीक है ना। अभी हम लोग आज नहीं, उसे हम लोग कल पढ़ेंगे, वो कल वो मंत्र आएगा, है ना। तो डरो मत, है ना, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग बस यहाँ पे JRF के पर्पज से पढ़ रहे हैं, है ना। तो स्टोरी आप लोगों को थोड़ी सी पता ही है, राजा पुरुरवा और अप्सरा जो उर्वशी, इन दोनों के बीच का संवाद है, जब वो आपस में दोबारा मिलते हैं, है ना। तो मिलते ही पुरुरवा क्या कहता है ना। तो पहला जो मंत्र है, उस मंत्र का जो विषय वस्तु है, टॉपिक है, इसमें जो है पुरुरवा जैसे ही उर्वशी को देखता है ना, कि नदी के किनारे वो जो है अपने दोस्तों के साथ जो है स्नान कर रही है, तो पुरुरवा बोलता है, रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज अब जो है काफी समय के बाद हम लोग मिल रहे हैं, तो आप क्या करो, घर वापस चलो, ठीक है। तो ये मंत्र नंबर जो 1 है, इसमें जो है वो बात करता है, रिक्वेस्ट करता है ना। क्या भाव है कि यदि हम लोग आपस में बातचीत नहीं करेंगे, है ना, अगर हम लोग चुपचाप रहेंगे, है ना, जैसे क्या प्रॉब्लम आ सकता है मेरी लाइफ या आप तुम्हारी लाइफ क्या प्रॉब्लम में हो सकता है ना, उसके विषय में यहाँ पे कहा गया है ना। तो इसमें वो राजा पुरुरवा जो है ना, सामने जो स्त्री है ना, यानी अपनी उर्वशी से वो कहता है पूरे मन से कि अब बस करो, अब जो है घर चलो, हम लोग मिलकर जो भी प्रॉब्लम हो आया है ना, उस प्रॉब्लम पे बातचीत करते हैं ना। यदि हम लोग बातचीत नहीं करेंगे, मौन रहेंगे, तो हो सकता है आने वाले जो दिन है मेरे लिए, खासकर पुरुरवा अपने बारे में ही बोलता है, तो हो सकता है कि मैं मेरा जो पूरा जीवन है बर्बाद हो जाएगा, इसलिए जो है जो भी प्रॉब्लम है, जो कुछ भी हुआ है, हम लोग उसे सॉर्ट आउट कर ले, मिल बैठकर आराम से। ये भाव है इस प्रथम मंत्र में, ठीक है। कौन पढ़ेगा इस प्रथम मंत्र को, या फर्स्ट लाइन पढ़ो। मैं पढ़ू सर। कहे हाँ। जाए मनसा शिष्टा गोरे वंचासी मिश्रा कृण्वा वहे नो नो मंत्र अनुदितास एते महेस्करन परतरे चनाहरन। हाँ वेरी गुड, है ना बच्चा। इसमें ध्यान से देखना बच्चे, 4 चरण दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग कलर के फॉर्म में आपको दिखाई दे रहे होंगे, है ना। तो इसमें एक पद आ रहा है, जाय, मतलब जाया किसको कहते हैं, किसके लिए जाया पद का प्रयोग करते हैं? भार्या को, पत्नी को, भार्या को, पत्नी को। को। तो इसमें जो है राजा पुरुरवा जो है उर्वशी से कहता है, हे जाया, हे स्त्री, है ना, रिक्वेस्ट कर रहा, देख सकते हैं यहाँ पे। ये जो नीचे पिक्चर दिखाई दे रहा है वो सांकेतिक फॉर्म में है बच्चा, ऐसा नहीं है कि मतलब यही है ना, ध्यान रखना। तो है मतलब है ना, कहते हैं ना कि हे उर्वशी, है ना, हे स्त्री। जाय मतलब यहाँ पे किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है बच्चा?
जाय पद किसके लिए प्रयोग किया जाएगा? उर्वशी के लिए। उर्वशी के लिए कि हे उर्वशी अब बस करो, है ना। और एक और जो है शब्द का प्रयोग करता है घोरे, क्या मतलब हो सकता है? सर निर्दय नारी। अच्छा, निर्दयी नारी है। जब बार बार रिक्वेस्ट करने पे वो जो है उर्वशी नहीं मानती मतलब- है तो हाँ बोलो हाँ। बोलो, है ना। घोरे का मतलब जो कठोर दिल की, निष्ठुर, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसकी बातों से, ये आप लोग अपने लिए मत लेना, ठीक है। सर, वो हाँ जग सुना सुना लगे, ये तो आपने पूरा गाने का वो लगा है। हाँ तो भाई इसको लग रहा निर्दय है तो ना। कहते हैं। अब इसको जो है मन नहीं लग रहा है तो इसके लिए तो जग तो सुना ही लगेगा, है ना। राम जी को भी जो है ये भरत जी को भी अयोध्या जंगल जी, जैसा जी। लग रहा था, है ना। तो ये सब जो है ना, तो उर्वशी इसकी लाइफ में है नहीं, तो उसको तो सारा संसार वही व्यर्थ लग रहा है ना। तो देखो कितना अच्छे से रिक्वेस्ट करता है, या किसी का ब्रेकअप होने वाला हो, है ना, तो कोशिश करता है ना कि अपने उस रिलेशनशिप को बचाए रखने के लिए पूरा प्रयत्न करता है ना। तो अनेक प्रकार के प्रपंच भी रचता है, अनेक प्रकार की बातें भी कहता है, वो सारा चीज यहाँ पे दिखाई देगा, जी सर। है ना। देखो जी सर, हाँ तो देखो बच्चे बहुत मजा आएगा इसमें। तो क्या है जाए कि हे स्त्री हे उर्वशी, एक तो बहुत पहले प्यार से समझाता है, बहुत रिक्वेस्ट करके, है ना। नहीं मानती है तो फिर एक शब्द का और प्रयोग करता है, घोरे है निष्ठुर है कठोर दिल वाली, है ना। तो है जाए मनसा, मनसा मतलब मनसा पूरे मन से, मन पूरे मन से कि हे स्त्री हे उर्वशी तुम मेरे पास आओ, हम लोग पूरे मन से, तुम मन से पूरे मन से मेरे साथ चलो, मेरे साथ बैठो। क्यों बैठो, किस लिए? वचांसी, किस लिए? वचांसी का मतलब बातचीत करना। हे उर्वशी तुम मेरे बातचीत साथ करने की। आओ, मेरे साथ बैठो, है ना। और हम लोग आपस में क्या करेंगे? मृषा मतलब आपस में, है ना, आपस में मिलकर क्या करेंगे? हाँ, आपस में मिलकर वचान से क्या करेंगे? बातचीत करेंगे, ठीक है। किस लिए कहा जा रहा है? अब यानी यदि कोई प्रॉब्लम है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है? आपस में मिलकर सॉर्ट आउट कर लो, बातचीत कर लो, है ना, ताकि सामने वाले के मन में भी क्या चल रहा है, उसके सामने मन में क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम हुआ कि जो उर्वशी छोड़कर चली गई, पूरा जानना चाह रहा है यहाँ पे, है ना बच्चा। कृन वा वह नु, यदि हम लोग आपस में मिलकर जो है क्या कर ले, आओ बैठो मिलकर पूरे मन से हम लोग बातचीत करते हैं, आखिर प्रॉब्लम कहाँ हुई, क्या हुआ। निश्चित नु मतलब यहाँ पे क्या बच्चा? नु एक निपात है जो, हाँ नु न्यू एक मतलब निपात है एक निश्चित अर्थ में, है ना। कि अगर हम लोग निश्चित रूप बात से है अगर सर। बातचीत करेंगे बैठकर तो हो सकता है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, जो भी गिला शिकवा वो दूर हो जाएगा। ये यहाँ पे देखो कितने रिक्वेस्ट से बात कर रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से, है ना। तो एक और शब्द का प्रयोग करता है घोरे, है ना, ये भी ध्यान रखना। ना नो मंत्रा, अब यहाँ पे पूछा है, यदि हम लोग बातचीत नहीं करेंगे आपस में तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है बच्चे बताओ। अगर सामने वाली जो स्त्री है या कोई लड़की है ना, रिक्वेस्ट कर रहा है ये लड़का, एक बातचीत नहीं होता है तो नहीं होगा तो क्या हो और सकता है? ज्यादा हाँ और ज्यादा, क्लेश और बढ़ ज्यादा जाएगा। मौन आएगा रहेंगे और तो बात की कुछ उल्टा पल्टा हो जाएगा। हाँ कुछ उल्टा ये हो सकता है कि ये जो लड़का कुछ कर ले, हो सकता है ये राजा और दुखी हो जाए, हो सकता है वो अपने जीवन को बर्बाद कर ले, है ना। तो वही यहाँ पे नीचे नीचे वाली लाइन में कहता है कि न, है ना, न मतलब नहीं, है ना, ध्यान रखना। नहीं ना नो, नो मतलब यहाँ नो का मतलब क्या है बच्चा? ये नो सर, ये का दो मतलब, है, उर्वशी और पुरुष दोनों को बता रहा हाँ है वो नो। आपस में कह रहे कि यदि हम दोनों, है ना, यदि हम दोनों मंत्रा, मंत्र का मतलब मौन, बातचीत। बातचीत, यदि हम दोनों मौन मौन हो रहेंगे, जाना। चुप मौन, रहेंगे, है ना, यदि हम लोग चुप हम्म। रहेंगे तो क्या वो प्रॉब्लम और बढ़ेगा, है ना। तो इससे अच्छा है क्या करें हम लोग, है ना, यदि हम लोग पूरे चुप रहेंगे, कोई बातचीत नहीं करेंगे तो क्या होगा बच्चा? अनुदिताशः, जल्द ही, है ना, अनुदिताशा जल्द ही। एते, एते पद किसके लिए प्रयोग किया गया? एते का मतलब यहाँ पे कौन से वचन में है? बोलो बच्चा। सप्तमी। सप्तमी कैसे बताए? आप लोग अस्मद युष्मद तत् स्त्रीलिंग पुल्लिंग सब याद करके रखो। बोलो बच्चा। यदि हम लोग आपस में मिलकर बातचीत नहीं करेंगे, मौन रहेंगे तो क्या हो सकता है आने वाले दिनों में? अहन, अहन किसको कहते हैं बच्चा? हाँ क्या अर्थ है? हन का मतलब तो मारना होता है। हन, अहन, 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 यानी कि दो भागों में अहन विभाजित हो मतलब जाएंगे अलग अलग,
बढ़ सर जाएंगे। सुखी न नहीं रहेंगे, हो जाएगा मतलब मतलब ना। सर अभी न अभी भविष्य अरे में अहन एक शब्द है, दिन के लिए प्रयोग किया जाता है। अहना अहना अहना, अभी दिन दिन दिन, है ना। दिन पर तरे, है ना, कि आने वाला जो दिन है, आने वाला जो मेरा जीवन है ना, यदि हम लोग बातचीत नहीं करेंगे, अगर हम लोग मिलकर जो भी प्रॉब्लम हुआ हम दोनों के बीच में, किस कारण से आप मुझे छोड़कर चली गई, है ना, यदि हम लोग आपस में मिलकर जो है एते, है ना, हम दोनों आपस में मिलकर जो है बातचीत नहीं करेंगे, मौन रहेंगे, तो इसका क्या रिजल्ट आएगा, इसका क्या परिणाम होगा। हो सकता है कि पड़ तरे यानी आने वाला, है ना, आने वाले पड़ तरे चन अहन, यानी आने वाला जो दिन होगा, आने वाला मेरा जो जीवन होगा, हो सकता है बहुत ज्यादा मया, है ना, हो सकता है बहुत ज्यादा कष्टकारक हो सकता है। यानी इन शॉर्ट कि मेरा हो सकता है जीवन बर्बाद हो जाए, है ना। ये यहाँ पे कौन कह रहा है, पूर्वा कह रहा है। किससे कह रहा है? उर्वशी से कह रहा है ना। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है बच्चा, एक तो कोई सा भी कोटेशन दे दे आपको, चारों में से कोई एक चरण दे दिया जाए, है ना, उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि ये कोटेशन किस संवाद सूक्त से है, या फिर किस मंडल में है ना, या फिर संवाद सूक्त का नाम पूछ दे, है ना, या फिर किसने कहा है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चा। और हो सकता है जैसे जाय पद किसके लिए प्रयोग किया गया, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। नौ पद जो पद है यहाँ पे सिर्फ उर्वशी के लिए प्रयोग किया जा रहा है या दोनों के लिए, ऐसे भी पूछा जा सकता है, जिसकी अभी तक पूछा नहीं इस तरह से। अभी तक जो क्वेश्चन आया है ना, वो कोटेशन देकर पूछा गया किसने कहा है, किस वेद में है, किस मंडल में, किस संवाद सूक्त में, बस इसी तरह से, है ना। लेकिन फिर भी हम लोग अब थोड़ा सा एक्सटेंडेड जो लेवल ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं उस हिसाब से हम लोग देखेंगे। हाँ बच्चे, ये कोटेशन समझने में किसी को कोई समस्या है, जो भाव है किसी को भी? नहीं सर, है ना। नहीं। तो अच्छे से इसको, और ये संवाद सूक्त ऐसा है, कुछ मंत्र तो ऐसे आपको दिखाई देंगे जो यम यमी में भी कॉमन मिलेगा, है ना, मतलब एक दो शब्द ऐसा दिखाई देगा जो दोनों जगह प्रयोग होगा। हाँ बोलो। नूतन प्रश्नः आगच्छति तर्हि प्रकारं किमस्ति? नूतन प्रश्न तो केवलम यथा जाया नो इति कस्य कृते है, कया कया कृते है ना, कस्य कृते। क्लास कितने बजे तक होगी? 8:30 8:30 तक होगी। हाँ, है ना। शादी में जाना था ना, तो इसलिए पूछा। तो जाओ जाओ, शादी में जाओ, तैयार हो बढ़िया से, है ना, जाओ। कोई दिक्कत तो नहीं? हेडफोन लगा के रखना, और क्या, है ना। ठीक है सर, ठीक है ना। बाकी तो रिकॉर्डेड वीडियो तो है ही, है ना। हाँ, तो नूतन प्रश्न बच्चा इसमें अभी तक जो है ना, इसी तरह मैचिंग के लिए आ सकता है ना। 4 कोटेशन अलग अलग संवाद सूक्तों से दे दे, है ना, और आपको कहा जाए कि इसको अरेंज करो, पहले कौन सा संवाद सूक्त पहले आएगा, फिर दूसरा कौन सा आएगा। यानी जैसे मान लीजिए 4 समाज सूक्त पढ़ना है, चारों का एक एक कोटेशन दे दे और आपको बोलेगा कि क्रम के अनुसार इसको अरेंज करें, ऐसे भी पूछा जा सकता है, जो आजकल का जो फॉर्म चल रहा है। ठीक है बच्चा, तो इसलिए हमें जो है पूरी बारीकी से ध्यान रखना है कि कौन सा संवाद सूक्त है, कौन सा कोटेशन किस संवाद सूक्त में। इट इज क्लियर? हाँ, कोई समस्या बच्चा? सम्यक, है ना। सम्यक। अब बताओ आप लोग बच्चा कि ये रिक्वेस्ट करने के बाद जो सामने वाली लड़की है या स्त्री है, क्या जवाब आ सकता है उनका? बताओ, क्या आप लोग उम्मीद करते हैं? चलो मैं लड़कों से पूछता हूँ, लड़कियों से नहीं पूछूंगा अभी। सर 99.9% नो, मतलब 99 नहीं होगा। अच्छा, आपने पढ़ा है इसका मतलब, जिन्होंने नहीं पढ़ा है कभी वो बता। हाँ भैया, क्या क्या पढ़ाया भैया आज आपने? बच्चा अभी तो बस अभी स्टार्ट ही किया, संवाद सूक्त अभी बस स्टार्ट ही हुआ है ना। तो अभी समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा आपको भी, कहानी समझ में आ जाएगा, ज्यादा बहुत हार्ड नहीं है ना। तो जैसे मान लीजिए 2 कपल्स है या एक हस्बैंड वाइफ है, दोनों के बीच झगड़ा हो रखा है बहुत साल से, उनकी वाइफ जो है मिली नहीं है, अचानक मिलती है, तो राजा जो है उससे रिक्वेस्ट करता है घर वापस चलने के लिए, है ना। तो राजा जो है बोलता है कि इतने दिन से कहाँ थी, अगर हम लोग बातचीत नहीं करेंगे तो हो सकता है कि प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना। तो अपना जो है प्रॉब्लम बताता है। इतना सुनने के बाद सामने वाली जो वाइफ है या स्त्री है या जो लेडीज है, क्या रिप्लाई आ सकता है? चलो कौन? हाँ, नरेंद्र महोदय, भवान वदतु यदि इच्छा अस्ति तो। नरेंद्र महोदय। सर उसको अच्छा नहीं लग रहा है तो वो तो जाएगी ना। अच्छा, ध्वनि गच्छति।
हाँ कपड़े आगस्त्य धुलवाते हैं, आगस्त्य काम आगस्त्य करते हैं। महोदय। मैं कह रहा हूँ इतना रिक्वेस्ट कर रहा है तो क्या पता मान जाए। अच्छा मान जाए, चलो ठीक है, चलो कि नरेंद्र महोदय के अनुसार तो मान जाए। हाँ कोई और बच्चा? नहीं जय- सर, नहीं मानेगा। ना फिर सर इतनी वापस जल्दी मुड़ने कोई का नहीं चांस नहीं मानता। होता। अच्छा इतनी आसानी से कोई नहीं मानता, निधि कह रही है। अच्छा और? जी सर, कभी और घुमाएगी वो। टाइम की होगी पे ना। हर्ट हुआ होगा, वो बात सारे रखी निष्ठुर हो जाएगी रहे हो, कुछ सामने। अच्छा भी सोच ले करो कभी। नहीं अगर वो आज टाइम की होगी ना तो कहेगी यहाँ से मुझे पकाने की जरूरत नहीं है। इंसान अच्छा कुछ सुधरने वाला तो है नहीं, उसे गुस्सा आ जाएगा, वो आज के कहेगी टाइम की चुप होगी तो रहो। मान जाएगी, पुराने टाइम की नहीं मानती। नहीं सर, नहीं मानेगी, आज के टाइम पे बिल्कुल नहीं मानती। अच्छा चलो अब पुराने हम टाइम में भी झगड़ती नहीं थी। अच्छा अच्छा चलो अब देखते हैं आप लोग की बात किसकी सत्य होती है ना। तो देखो बच्चा, यहाँ पे तो रिक्वेस्ट किया है ना, पुरुरा तो अच्छे से रिक्वेस्ट किया, वो एक दो जो है थोड़े से कठोर शब्द भी बोले है ना। तो दूसरा जो मंत्र है इसमें जो है उर्वशी साफ साफ मना कर देती कि मैं नहीं जा रही तेरे साथ, है ना, बहुत हो लिया अब नहीं जा रही है ना। तो दूसरा जो मंत्र है जिसका विषय वस्तु है कि उर्वशी जो बिल्कुल मना कर देते हैं, बिल्कुल भी, है ना। और किस प्रकार से कहती है, हाँ, जो आज के टाइम पे भी ऐसा आपने सुना होगा, अनुभव किया होगा, देखा होगा, है ना। तो इसमें जो है उर्वशी के लिए, उर्वशी खुद अपने लिए दो उपमा का प्रयोग करती है ना, वो अभी हम लोग देखेंगे भी। सामान्य अर्थ इसमें ये है कि वो सीधे सीधे मना कर देते हैं, वो कहते देखो ये सब बातचीत का कोई लाभ नहीं है, जो तुम मुझे इतना मक्खन लगा रहे हो, इतना कुछ कह रहे हो कि हाँ आओ बैठो बातचीत करें, उसका कोई लाभ नहीं है ना। तुम जो वापस अपने घर चले जाओ, है ना। कई बार आपने भी अपने दोस्तों को देखा होगा या अनुभव किया होगा, दो कपल्स या हस्बैंड वाइफ है ना आपस में झगड़ा कर रहे हैं या किसी बात पर डिबेट हो रहा है ना, तो सीधे सीधे बोलेंगे भैया इस सब राय का कोई फायदा नहीं है, तुम कुछ भी कह लो, मुझे तो रहना ही नहीं है तुम्हारे साथ, है ना। अनुभव किया है किसी ने, देखा है, सुना है ना। प्रश्न नहीं किया हो तो देखा अरे तो जरूर, बिल्कुल। है ना तो मैंने भी देखा है। देखा है ना, चलो अनुभव नहीं किया हो तो देखा जरूर होगा किसी दूसरे का, है ना। तो सीधे कहते देखो भैया बातचीत का अब कोई बातचीत का कोई लाभ नहीं है ना, मैं अपने घर, तू अपने घर जा, है ना। कि जैसे किसी को, जैसे वायु को नियंत्रण नहीं किया जा सकता, वायु को बांधा नहीं जा सकता, रोका नहीं जा सकता है, तो वैसे मुझे भी तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, मुझे भी तुम बांध नहीं सकते हो, है ना। इसलिए तुम अपने घर जाओ, मैं अपने घर जाती हूँ, है ना। अब देखो यहाँ पे जो है पुरूरवा जो है रोकने का बहुत प्रयास कर रहा है ना, तो लेकिन उर्वशी मान नहीं रही है। चलो अब इसी बात पे दूसरा कोटेशन, चलो कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ू भैया? पढ़ो। किमेता वाचा कृण्वा तब अहम प्राक्रमिष्मुषां गृहेव पुनरस्तं परेहि दुरापना वातिवाहम अस्मि। चलो बच्चे, ये जो लाइन है ना, ये इसमें जो आप एक शब्द देख रहे हो ना, ध्यान रखना बच्चे, कई प्रश्न पूछे गए यहाँ से, ये कोटेशन दे दिया गया और पूछा गया ये किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है ना। वात इवा अहमस्मि ना, पराक्रम ससाम अग्रि एव, है ना। ये ध्यान रखना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट, और कई बार, एक दो बार नहीं कई बार पूछा, 2018 तक 2019 तक प्रश्न पूछा गया। अगर आप 1996 से उठा के देखोगे बहुत प्रश्न मिलेंगे इस, है ना, दूसरे वाले जो मंत्र है ना। चलो एक शब्द है यहाँ पे अहम, पहली बार तो पुरूरा बोलता है, दूसरी बार जो है उर्वशी बोलती है। अब क्या रिप्लाई देती है आप देखो, है ना। तो अहम पद किसके लिए आया होगा बच्चा, आइडिया लग रहा है? अहम मतलब मैं, किसके लिए आया होगा? उर्वशी, यानी ये जो दूसरा मंत्र है, जो दूसरा जो कोटेशन उर्वशी बता रही, बोल रही है, किसको बोल रही है? पुरूरा से बोल रही है। क्या बोलती है? कि मेता वाचा, वाचा मतलब वार्तालाप, बातचीत, है ना। किम एता यानी जो तुम, जो कुछ भी तुम कह रहे हो ना, है ना। तो तब मतलब तब किसके लिए आया होगा? हाँ यहाँ जो तब है किस, तब मतलब पुरुरवा का लिए सर कि मतलब बात की बात तुम पुरुरवा के, यहाँ पर उर्वशी कह रही है कि तुम्हारी इन बातों का मेरे ऊपर कोई असर नहीं होने वाला है। तुम जो कह रहे हो ना कि मिल बैठ के हम लोग बातचीत करें, प्रॉब्लम को सॉल्व करो, है ना, उन सब बातों का बात मतलब बातचीत, है ना, उनसे बातचीत का जो है कि में क्या लाभ होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। तो वही कह रही मैं तुम्हारी इन बातों का क्या करूं, इन बातों को मैं क्यों सुनूं, है ना। यहाँ पे साफ साफ मना कर रही है, क्यों कह रही है? अब इसके पीछे वो अपना एक अच्छा सुंदर सा उपमा देती है ना। आपने एक तो ये नीचे वाला, एक ऊपर वाला, है ना। चलो ऊपर वाले उपमा का क्या अर्थ हो सकता है
है ना, उसमें सर उषा जो शब्द है। ये जी किसी को आइडिया? सर एचएफ सर ये कहती है कि मैं उषा के समान हूँ और नीचे हाँ। क्या कहती है मैं वायु के समान हूँ कि मैं चली जाती हूँ। हाँ, उषा के समान का मतलब अभी क्या है? हाँ, जैसे सूरज सर जो उषा के सूरज से पीछे पहले भागता जो रहता पहले है ना, उषा निकलती है ना उसी फिर तरीके से मेरे सूर्यास्त से पीछे आप पहले भी उषा निकलोगे। निकल जाती है। हाँ, जैसे प्रातः काल होता है, आपने देखा वो उषा का एक निश्चित समय के बाद वो चली ही जाती, फिर आती, फिर जाती है ना, एक निश्चित, वो ऐसा नहीं कि परमानेंट वो रहती है ना। क्रमी सम, उससे शाम अग्नि, यहाँ अग्नि है बच्चा, अग्नि नहीं है ना, अग्नि है ना। तो मैं उषा के समान हूँ, है ना। जैसे जैसे प्रथम उषा आती है, फिर उसका जो है जैसे आपने पढ़ा होगा निरुक्त में भी, अग्नि अर्थ किम? पहली, है ना, सबसे आगे, है ना। प्रथम उषा के बाद फिर दूसरी उषा, ऐसे जो अलग अलग फॉर्म बने हुए हैं, है ना। द्वादश आदित्य की परिकल्पना में पूरा वर्णन है ना। अपने आप को उषा बता रही है ना, कि मैं प्रातः काल के उषा के समान हूँ, है ना। वो जो है सूर्य हमेशा क्या करता है, उषा की प्रतीक्षा करता है ना, तब जाके फिर सूर्योदय होता है। आपने पढ़ा भी होगा निरुक्त में, है ना। तो ध्यान रखना, ये जो कोटेशन खुद जो है अपने बारे में उर्वशी कह रही कि मैं उषा के समान हूँ, है ना। हमेशा जो है उषा क्या होती है, निश्चित रूप से रहती नहीं हमेशा के लिए, वो प्रातः काल होते हुए फिर चली जाती है, फिर रात्रि होता है, फिर 12 बजे के बाद फिर उषा काल लगभग 3-4 के आसपास फिर उषा काल आता है, फिर चला जाता है ना। तो इसमें आप पिक्चर में देख भी सकते हो, है ना। यानी उर्वशी जो अपने आप को कहेगी मैं उषा काल के समान हूँ या उषा के समान हूँ, मैं आती हूँ फिर चली जाती हूँ। और दूसरा क्या कहती है, वात इव अहम अश्मि, है ना। तो वात शब्द का अर्थ क्या होता है बच्चा? वात वायु, है ना। मैं वायु के समान हूँ, यानी जैसे हवा को बांधा नहीं जा सकता, हवा को पकड़ा नहीं जा सकता, है ना, वैसे मुझे भी जो है कंट्रोल में नहीं किया जा सकता। मुझे जो मैं एक निश्चित स्थान तक हमेशा जो परमानेंट रूप से नहीं रह सकती हूँ। ये कौन कह रही है? उर्वशी। हाँ, ठीक है। देखो यहाँ पे इसमें क्या क्या प्रश्न आने की संभावना है। एक तो फर्स्ट लाइन, कई बार पूछा है ये भी, है ना। दूसरा ये वाला लाइन, और तीसरा जो है ये वाला कोटेशन तो पूछेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे पूर्वा शब्द दे दिया है, ये सब तो देगा नहीं। बेसिकली यहाँ से देने का प्रयास करते हैं, है ना। क्या पूर्वा शब्द को अगर ऐड करके अगर आपसे कोटेशन पूछे तो आप तो झट से बता दोगे कि ये तो इसका है, पूर्वावश्य का। जनरली क्या करते हैं, उसको हटा के यहाँ से पूछ सकते हैं, है ना। पुनः अस्तम परे ही दुरापना, दुरापना का मतलब सर जो प्राप्त दुर्लभ, बहुत जो आसानी से प्राप्त नहीं हो सकता। तो ये मैं वायु, है ना, मैं वायु के समान हूँ। जिस प्रकार से वायु को नहीं पकड़ा जा सकता, उसी प्रकार से मुझे भी, है ना, दुरापना, आसानी से तुम पा नहीं सकते हो। इसलिए तुम क्या करो, पुनः अस्तम परे ही, इसलिए तुम अपने घर को वापस चले जाओ, अपने पुराने घर यानी जो भी राजमहल है वहां पे तुम चले जाओ, मुझे छोड़ दो, है ना। ये उर्वशी कह रही। तो हो सकता है जरूर ये जो अर्थमस्ति किम दुरापना अर्थमस्ति किम? हाँ, सब यहाँ पे दुरापना मतलब जो आसानी से प्राप्त ना हो। यहाँ पे सबका अर्थ भी है बच्चा इसमें, है ना। सब एक एक पद का अर्थ भी है ना, चिंता ना कर। ठीक है बच्चा। तो यहाँ पे जो हो सकता है पूर्वज जो है अपने पत्नी को, उर्वशी को बहुत, हाँ बोलो बच्चा। एतस्मिन् क्लासे मम साथी अस्ति विशाला वदतु कि एक कोऽपि ग्रन्थः नास्ति तस्मिन् संवाद सूक्ते अर्थ ददाति। हम दत्तवान एक एक शब्द अर्थ अस्ति अत्र। चलो तो बच्चा अब देखो यहाँ पे दूसरे वाले कोटेशन में तो उर्वशी जो साफ से मना कर देती है। तो मान लीजिए कोई लड़का है ना, अपने गर्लफ्रेंड को या अपने वाइफ को जो है प्रयास कर रहा है ना, तो वो मान नहीं रही है। तो क्या वो लड़का, वो जो राजा है, वो आसानी से हार मान जाएगा कि चलो ठीक है, नहीं मान रही तो जा, मैं भी जाऊँ? तो क्या वो जो राजा है वो आसानी से हार मान जाएगा, या कोई जो लड़के आसानी से हार मान जाता है, या फिर से प्रयास करता है? कोशिश जारी रहेगा। तो जो राजा है ना, तो मान भी जाएगा। हाँ, तो राजा हार नहीं मानता है। अब सोचता है मैं ऐसे कौन सा ब्रह्मास्त्र यूज करूं, है ना। तो आपने देखा होगा, महसूस किया होगा कि अगर किसी सामने वाले को, खासकर स्त्री को, है ना, अगर थोड़ा सा इमोशनल करना है तो इमोशनल ब्लैकमेल करता है
कि देखो उर्वशी, देखो तुम्हारे बिना मेरा जीवन कैसा हो गया है, मेरे से कोई अस्त्र शस्त्र कोई भी काम हो नहीं रहा है, एकदम जग सुना सुना लग रहा है, मेरे राजकाज में मन भी नहीं लग रहा है, मुझसे जो युद्ध भी नहीं लड़ा जा रहा है ना, जैसे आजकल आपने देखा होगा मॉडर्न वाला खाना अपने पीना आप को सर लाचार बता रहा है वो एग्जैक्टली निधि समझ कि अब रही तो आ है, जाओ। वैसे सभी समझ रहे हैं। तो अब यहाँ पे शांतनु बिना जी भी तो स्त्री के कहते हैं, ऐसे पुरुष गंगा जी अधूरा। से और बोलते हैं। झूठ बोल रहा है था सब कुछ। देखा ये क्या अनुभव बोलता बोलता क्या ना करता। ये सब अनुभव है ना। तो लास्ट नहीं में नहीं जो है, सर बिल्कुल भी नहीं। हाँ तो कौन लास्ट बिना में खाए रहता है सर, सब खाते हैं और ज्यादा खाते हैं। ये चली गई हाँ। अच्छा है। तो यहाँ पे बात क्या में है, आज भी आती है फिर। ज्यादा सही है। अनुभव है कुछ लोगों के पास इसका। इसलिए मुझे सम्मान से याद पढ़ाने तब में आती है जब दूसरे वाले के साथ में होती है। कोई नहीं ज्यादा नहीं देखो मजे में पढ़ते हुए आगे बढ़ो, है ना, ज्यादा प्रश्न नहीं होना है ना। तो अब जो तीसरा जो मंत्र है ना, उसका विषय वस्तु क्या है कि अब राजा जो सोच में पड़ता है कि अब क्या किया जाए, ये तो मान नहीं रही है। अब वो इमोशनल ब्लैकमेल करता है कि चलो हो सकता है क्या पता इससे मान जाए, है ना। और लेकिन सामने वाली जो लड़की है, जो स्त्री है उर्वशी, वो भी एक कदम आगे है, उसे भी पता है कि अगला जो ब्रह्मास्त्र क्या आने वाला है ना। तो तीसरा जो मंत्र है, देखो इसमें दिख रहा है ना बच्चा आप लोगों को? हाँ भैया। हाँ, अब तीसरे वाले में जो है राजा सोचता है कि दुख काहे नहीं खत्म हो रहा है, क्यों नहीं मान रही है बार बार, है ना। तो पत्नी के वियोग में, है ना, वो अपने आप को इतना लाचार साबित करने का प्रयास करता है, यानी उर्वशी को पूरा ब्लैकमेल करता है इमोशनली, है ना, कि क्या पता अब ये मान जाए, है ना। तो देखो भैया, है ना, तो तीसरे वाले में अपनी लाचार अवस्था को बताता है कि देखो उर्वशी, कि मैं खाना पीना भी छोड़ दिया हूँ, है ना, कि तो लाचार हो गया हूँ, कि मेरे तर्कस से भी जो धनुष उठ नहीं रहे हैं, बाण चला नहीं पा रहा हूँ, है ना, युद्ध कोई जीत भी नहीं पा रहा हूँ, है ना, कोई भी जो है शत्रु जो है, शत्रु से मैं युद्ध नहीं जीत पा रहा हूँ, जितने भी गाय इत्यादि हैं, है ना, जो भी उनके जो है धन दौलत है, वो सब शत्रु लेके भाग जा रहे हैं। मैं युद्ध में भी जा रहा हूँ तो मैं कोई युद्ध में अपने सैनिकों को भी उत्साहित नहीं कर पा रहा हूँ। जब राजा ही ढीला रहेगा तो उसका सैनिक कहाँ से एक्टिव फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे पूरा ब्लैकमेल करते हैं। जैसे आज के टाइम पे भी क्या होता है, बोलते हैं ना कि देखो मैं खाना पीना छोड़ दूंगा, ये काट लूंगा, वो काट लूंगा, मैं छत से गिर जाऊंगा, वो सब बेकार है, वो सब बिल्कुल भी नहीं करना। हाँ, सब बकवास है, तो वो सब नहीं करना है ना। राजा ने तो अपनी दुर्दशा बताई, है ना, कि मैं युद्ध में बिल्कुल हार रहा हूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचे हैं, सब मेरे राजकाट में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है ना। अब बताओ, ये सब ड्रामा करने के बाद क्या उर्वशी मानेगी? बिल्कुल नहीं मानेगी, है ना। तो नहीं तीसरे मानेगी बिल्कुल भी। नहीं। और तो नहीं मानेगी वो तो। पागल और समझेगी उसे। चलो, तो तीसरा जो भैया मंत्र है, राजा उदयन भी तो ऐसे ही करता है, राजा उदयन भी तो ऐसे करता है, छोड़ अरे देता है अपना राजकाज करना भी। नहीं, वो कहानी अलग है। यहाँ देखो, तो आज की स्त्री तो बोलेगी मर जा, जा कर ले। भैया स्टार्टिंग से ही ऐसा क्यों होता है कि मतलब लड़कियां लड़कों को ही मतलब इतना वो करती हैं, मतलब कि जो लड़के होते हैं वो ही इतना करते हैं कुछ। नहीं ऐसा नहीं है। बहुत सारे एग्जांपल हैं जहाँ पे लड़कियां भी प्रयास करते हैं कि उनका गलती पे रिलेशनशिप डिपेंड करता है किसकी होती है। ब्लैक लड़कियां नहीं करते, ब्लैक किसमें होती है भैया? लड़कियां समझदार होती है ना, इसीलिए लड़कियां बेवकूफ होती है लड़के तभी तो पागल उनको होते इमोशनल हैं, ब्लैकमेल फालतू करते काम में हैं। लगते हैं। अरे सुनो मान कहा रही है, जब लगता है संवाद सूक्त के बाद ग्रुप बट जाएंगे लड़की लड़कियों के अलग। जी आगे चलो। हाँ सुनो, मेरी बात सुनो, इसे आप लोग अन्यथा ना लो। और दूसरी बात है कि इसका कोई पैमाना नहीं है कि कौन सही है कौन गलत है, इसका कोई पैमाना नहीं है और किसी कभी भी सिद्ध भी नहीं किया जा सकता है। इसके चक्कर में मत रहो, नॉलेज के लिए पढ़ो और एग्जाम के लिए पढ़ो, ठीक है। बाकी अभी एक कोटेशन पढ़ो तो फिर तो आप लोग आपस में ही लड़ने लगोगे, है ना, तो ऐसा नहीं करना है ना। चलो बच्चा, तीसरा मंत्र कौन पढ़ेंगे? हाँ मैं पढ़ दिया। पढ़ो। एषं प्रिया इषु धीर्षणा घोषा शतशा न रहियम् अवीरे क्रतो विदुत नोरा न मायुं चिंतयता धुन्यः। हाँ बच्चा, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या क्या इशू किसको कहते हैं बच्चा? बाण बाण को, धनुष, है ना, बाण, ठीक है।
नः, है ना। श्रियः, श्रियः मतलब श्रेयः, श्री एक शब्द श्रेय कहते हैं ना बच्चा, आपने पढ़ा होगा किरात अर्जुनीय में पहला शब्द है श्री, है ना। श्रेय क्या लक्ष्मी है? शब्दवाचक है। जीत लक्ष्मी। के, हाँ यानी जीत के लिए, युद्ध में जीत के लिए, है ना। युद्ध में जीत के लिए मेरे से जो है मैं इतना कमजोर हो गया हूँ तुम्हारी याद में, तुम्हारे वियोग में, पुरोरा कह रहा है, ठीक है। पुरोरा जो है यहाँ पे उर्वशी से कह रहा है कि देखो तुम्हारी यादों में इतना खोया रहता हूँ मैं, तुम्हें इतने सालों से खोज रहा हूँ, तो जब से तुम गई हो, है ना, तब से मैं राजकाट और युद्ध वगैरह में बिल्कुल क्या शून्य हो गया हूँ। मुझसे जो है धनुष भी नहीं उठाया जा रहा है, मुझसे बाण भी नहीं चलाए जा रहे हैं। किसके लिए? जीत के लिए। युद्ध यानी युद्ध क्षेत्र में मैं जाता हूँ, फिर भी मेरे जो है मैं इतना कमजोर हो गया हूँ कि मेरे मन में जो है तुम्हारे वियोग के कारण, है ना, कि मैं अपने तर्कस से बाण भी नहीं उठा पा रहा हूँ, बाण भी जो है ना फेंका नहीं जा रहा है। यानी यहाँ पे एक तरह से समझो कि उसने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया है, बिल्कुल कमजोर हो गया है, ठीक है। तो इशुना श्रेया इशुधे रक्षरहा, है ना, ये एक पहला चरण है ना, कि मैं इतना कमजोर हो गया हूँ कि युद्ध के लिए, जीत के लिए जो है ना, मैं अपने तर्कस से बाण भी नहीं निकाल पा रहा हूँ, फेंक नहीं पा रहा हूँ। ये पहला उसने इमोशनल ब्लैकमेल किया। दूसरा, गोशा सतशः न रही। अच्छा, गोशा, गो मतलब गाय। गुरु सर गावी। और मेरे अंदर इतना भी सामर्थ्य नहीं बचा, हाँ, कि मेरे अंदर इतना भी शक्ति नहीं है कि मैं सैकड़ों असंख्य गायों की रक्षा कर सकूं, उसे प्राप्त कर पाऊं। सतसा शब्द का मतलब सतशा, सर सतसा मतलब सैकड़ों, असंख्य, सहस्र। हाँ, कि सैकड़ों गायों की, धनों की जो है मैं रक्षा भी नहीं कर पा रहा हूँ, उसे प्राप्त भी नहीं कर पा रहा हूँ। शत्रु मुझसे छीन के लेके जा रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, उन सबको मैं रिकवरी नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे अंदर उतना शक्ति ही नहीं रहा, है ना। बात बिल्कुल सच भी है, कई बार ऐसा होता भी है, जो अपने लोग होते हैं वो छोड़कर चले जाए तो उन्हें किसी भी काम में मन नहीं लगता, है ना, बिल्कुल फैक्चुअल चीज भी है। तीसरा सर ये रियल है सर। रियल है, यानी पहला हाँ सर, ये इमोशनल ब्लैकमेल नहीं है, ये रियल ही है। हाँ रियल है ना। फर्स्ट तो उन्होंने बता दिया कि मैं धनुष में नहीं चला पा रहा हूँ। दूसरा कि मेरे पास जो भी धन दौलत, गाय के रूप में, धन के रूप में जो भी, उसे मैं फिर से प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ और मेहनत नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। जो शत्रुओं ने, जो दुश्मनों ने मुझसे चोरी करके ले गए, मैं उसे रिकवर भी नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। इतना मैं सामर्थ्यवान नहीं रहा। तीसरा देखो नीचे, ये वाला देखो, ये तीसरा जो है अपना दुर्दशा बताने का प्रयास करता है ना, कि जो भी, है ना, एक शब्द अवीर है ना, किसके लिए प्रयोग है बच्चा? सर दुश्मन के लिए। हाँ, नहीं सर, दुश्मन के लिए नहीं, अवीर कृत हो, यानी जहाँ पे जहाँ वीरता दिखाने की जरूरत नहीं है। सर सुनो, अवीर के मतलब जहाँ अवीर कृत हो, ऐसा काम जहाँ पे वीरता दिखाने की आवश्यकता नहीं, जैसे सामान्य राजकीय कार्य। अवीर कृत मतलब राजकीय कार्य, जो राजकीय कार्य होते हैं, जैसे किसी का हिसाब किताब रखना, या किसी को पुरस्कार देना, या किसी की योजना चलाना, जैसे राजकीय, जैसे देश में क्या बहुत सारे प्रजा के लिए अलग अलग सुविधाएं देना होता है, अलग अलग योजनाएं चालू करवाना होता है, यानी वीर कर्म से रहित, यानी जहाँ पे वीरता दिखाने की आवश्यकता नहीं, यानी युद्ध इत्यादि तो मैं तो नहीं कर रहा हूँ, साथ ही साथ राज्य को चलाने के लिए जो राजकीय कार्य है, उन सब में भी मेरी गति नहीं बन पा रही, मैं उसमें भी अपने सामर्थ्य को दिखा नहीं पा रहा हूँ। अर्थात उसका जो मन है राजकीय कार्यों में भी नहीं लग रहा है, यानी बिल्कुल राजा जो है खोया हुआ है, दम गम में है ना वो अपनी प्रजा को देख पा रहा है, न खुद का सुध है उससे, है ना, नहीं अपने धन दौलत के बारे में कुछ पता चल रहा है, नहीं युद्ध में वो जीत रहा है ना। और चौथा क्या कहता है कि मैं यदि युद्ध में जाऊं भी ना, भूनिया जो सैनिक लोग हैं मेरे, है ना, मैं कई बार उसे मैं अच्छे से मोटिवेट ही नहीं कर पा रहा हूँ, है ना मायूम चित्यंत, है ना, चित्यंत मतलब मोटिवेट करना, उन्हें जो है उत्तेजित करना, उन्हें जो है मोटिवेशन देना, कि मैं अपने युद्ध में अपने सैनिकों को मोटिवेट भी नहीं कर पा रहा हूँ। भाई जब खुद ही मोटिवेट नहीं है राजा, तो कैसे उसके सैनिक मोटिवेट होंगे? उसने 4 कंडीशन अपने बारे में बताया उर्वशी को। एक तो मैं धनुष ही नहीं उठा पा रहा हूँ, शत्रु मुझसे जो है सैकड़ों गाय धन दौलत उठा के लेके भाग जा रहे हैं, राजकीय कार्यों में मेरा बिल्कुल मन भी नहीं लग रहा है, और चौथा सैनिक को मैं मोटिवेट कर रहा हूँ तब भी वो मोटिवेट नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि खुद ही क्या है नकारात्मक है, खुद ही जो चिंता है, खुद ही जो है खोया खोया सा रह रहा है।
तो ये चारों कंडीशन जो है किसके समक्ष रख रहा है? उर्वशी के समक्ष, उर्वशी। है ना। ये दुर्दशा है एक राजा का, है ना, पत्नी के वियोग में, पत्नी के दूर हो जाने के कारण, है ना। अब बिल्कुल स्वाभाविक भी है, ऐसा नहीं है कि राजा झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं है ना। उसके वियोग में ये इसकी दुर्दशा है। अब इससे क्या प्रश्न बन सकता है? एक तो चारों कोटेशन, चारों में से कोई सा भी कोटेशन आपको दे दिया जा सकता है ना, चारों में से कोई सा भी। दूसरा, इसमें छंद पूछा जा सकता है ना, कि किस छंद में है ना, इसके ऋषि कौन है, देवता कौन है, किस वेद में है, किस मंडल में है, किस सूक्त में, सूक्त का नाम क्या है ना, ऐसे पूछा जा सकता है। या किसने कहा है, ये 4-5 जो फॉर्म होते इस तरह से। या फिर अरेंज करने के लिए दिया जा सकता है कि 4 जो संवाद सूक्त है, 4 संवाद सूक्तों से एक एक कोटेशन आपको दे दिया जाए और क्रम के अनुसार आपको अरेंज करने के लिए दिया जाए, है ना। अभी इस तरह से फॉर्म में, संवाद सूक्तों के फॉर्म में नहीं पूछा है, लेकिन अरेंज के फॉर्म में पूछा जा सकता है, क्योंकि अब जो उनका नेचर है, पूछने का तरीका है, इस तरह से वो पूछ रहे हैं बच्चा, है ना। तो हमें हर तरीके से ध्यान रखना है। क्लियर है बच्चा? कोई समस्या? देखो कितना उदास राजा है ना। है ना, बताओ भैया कम से कम इसकी वाइफ ऐसी तो है जो सुन रही है इतना कुछ। अच्छा, मतलब इतना बता पा रहा है अपनी प्रॉब्लम्स, कह पा रहा है। तो जनरली मतलब ऐसा नहीं होता है क्या? हाँ भैया, ऐसा नहीं पहले होता। राजा के पास तो बहुत सारी वाइफ रहती थी ना, तो एक के लिए इतना क्यों रोल? अच्छा, वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है। तो आगे जो है उर्वशी कहती है, ये अप्सरा थी, वाइफ नहीं थी। नहीं, वाइफ बच्चा, वाइफ ही थी, अकेली इकलौती वाइफ थी ये, है ना। वो बोलती, आगे कोटेशन में आता भी है कि सही, अप्सरा भी तो थी। अप्सरा थी, इसकी वाइफ थी, एक ही वाइफ थी इसकी, कोई और दूसरी वाइफ नहीं थी, है ना। वो आगे बोलती भी, 4थे-5वें मंत्र में बोलती भी, और कर लेता। हाँ, सुनो। तो यहाँ पे उर्वशी खुद कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारा जो प्रेम है मेरे प्रति इतना अधिक क्यों था, है, क्योंकि मेरी समान कोई दूसरी सौतन नहीं थी, अर्थात कोई दूसरी पत्नी भी नहीं थी तुम्हारी, इसलिए तुम जो हमेशा मुझसे जो है प्रेम करते थे, हमेशा तुम जो है, जैसे नई शादी होती है ना, तो क्या होता है ना, तो जो हस्बैंड है वो चाहता है ना कि जब मौका मिले तो अपनी पत्नी के साथ रोमांटिक मूड में आ जाए। ये सब है आगे, है ना। अभी हम लोग 4थे मंत्र में पढ़ेंगे, समय है ना बच्चा? अभी बहुत समय है। किसी को जाना तो नहीं है? मजा आ रहा है ना? जी भैया, नहीं अगर 2 बीवियां होती तो इसको मनाने नहीं आता उर्वशी को। हाँ, अगर ये 2-3 रानियां होती ना तो ये पुरोरक कभी नहीं जाता, है ना। समझ में आ रहा है ना बच्चा? तो इससे भी आप समझ सकते हैं, समझ पा रहे हैं कहानी को अच्छे से अब। हाँ, अब देखो, मतलब वो सिर्फ उसे मतलब एक ही बीवी थी, अगर 2-3 और होती उसकी लाइफ में तो वो क्यों जाता उसके क्यों पास? जाता है? ठीक है, तू जा रही, तू जा, दूसरी तो है ही मेरे पास, है ना। दूसरी तो है ही, हाँ बिल्कुल। तीनों ही चली जाती तो क्या तीनों ही बीवियां चली जाती तो ऐसा संभव था? फिर चौथी ऐसा पॉसिबल नहीं होता ना। चलो आगे देखो, है ना बच्चा। तो तीसरे मंत्र में ये भाव है। अब 4थे मंत्र में, है ना, तो अब उर्वशी जो जब इनकी नई शादी होती है ना, तो नई शादी में क्या होता है बच्चा? किसी को बताएंगे? जब नई शादी होती है तो एक पति जो है अपनी पत्नी का पूरा ख्याल रखता है, ऐसा है या नहीं? आपने देखा होगा, अनुभव नहीं किया होगा। इक्वल अटेंशन होती है, इक्वली अटेंशन होता है। ओके योगिता, वेरी गुड। और भी बताएंगे? नहीं, जब शादियां होती है बाद में नहीं रहती है, ये अच्छी बॉन्डिंग होती है इन दोनों में आपस में, अच्छी बॉन्डिंग होती है, वेरी गुड। हाँ, और कोई बच्चा? अरे खुल के बोलो, आप लोग तो 18+ है, इसमें शर्माना क्या है? और क्या होता है? गुरुजी आप ही की शादी हुई है, आप ही बता दो। भैया भी की लेना, जब करेंगे तो बताएंगे। अरे हम नरेंद्र महोदय, मेरी शादी कहाँ हुई है? मतलब खावा खाने से बदनाम कर रहे हैं। बोल रहे हो क्या अनुभव तो शादी है हुई नहीं है तो कैसे बताए? अनुभव के लिए जरूरी नहीं है कि उस कार्य को किया जाए, दूसरे को देख के भी सीखा जा सकता है, यस, है ना। तो बिल्कुल। तो बहुत लोगों को देखे हैं, देख के अनुभव हुआ है ना, तो उस अनुभव पे बता पा रहा हूँ, है ना। बाकी यहाँ पे नरेंद्र महोदय जो है उन्होंने देखा भी है, ऑब्जर्वेशन। तो चलिए 4था में संदीप क्या है? भैया रहने हाँ, संदीप महोदय को तो रहना रहने से चाहिए। बहुत अच्छा था सर। अरे कोई नहीं, योगिता भी है अभी इस फील्ड में, है ना योगिता? अच्छा, योगिता जी है। क्यों? हाँ, तो 4था जो है ना बच्चा, उसमें पुराने दिन को याद करती है उर्वशी कि अच्छा जब नई शादी हुई थी
तुम तो मुझे बहुत भाव देते थे, है ना, पूरा अटेंशन देते थे, है ना। तो चौथा जो है ना, पुराने दिनों को याद करती है कि ये जो है ना, देखो क्या करो, ये भी तो एक स्त्री है ना, तो उसको भी थोड़ा सा याद आता ही है ना। तो चौथे मंत्र में जो है उर्वशी अपने पुराने दिनों को याद करते, शुरुआती दिनों को याद करते हुए, हाँ बोलो कुछ कह रहे हो? हाँ जी सर, इनकी तो लव मैरिज हुई थी ना? अच्छा लव मैरिज, हाँ क्यों? हाँ लव नहीं, मैरिज ही, अरे पूर्व राजा की और इसकी अप्सरा की। हाँ तो लव मैरिज ही है ना। बेचारी छोड़ हाँ, के सब चली ज्यादा गई थी। टेंशन में भी है ना इस समझ वजह लो, से। अपनी पसंद से ही तो करी थी। हाँ चलो अब देखो, अच्छा देखो नए नए शादी होती है तो क्या होता है, एक पत्नी को, एक स्त्री को क्या, एक तो खुद का ध्यान तो रखना ही है, पति का भी ध्यान रखना है ना, ससुर जी का भी ध्यान रखना है ना, साथ ही साथ जो है वो जो उनका जो हस्बैंड है वो हमेशा प्रतीक्षा करता है, प्रेम की प्रतीक्षा, प्रेम में प्रतीक्षा में रहता है कि कब वो सारे काम फ्री होकर फिर मेरे पास आए, है ना, किसी लिए, रोमांस के लिए, रोमांटिक, है ना। आप आगे की कोटेशन में, हाँ चलो, तो चौथे कोटेशन में है ना, इसमें वो बोलते उर्वशी कि हाँ मुझे पता है कि मुझे किस प्रकार से तुम मेरा इंतजार करता था, है ना। इसमें चलो इस कोटेशन को पढ़ेंगे। स वसो ददति ससुराय वै उषो यदि वष्टन्ति ग्राहात् अस्तं ननक्षे यस्मिन् आकन् दिवा नक्तं शन्तिथा वेतेन सेन। हाँ चलो बच्चा, सा पद किसके लिए है? उर्वशी के लिए। उर्वशी। अब यहाँ पे ससुर पद के लिए क्या है, कोई पद है? ससुर ससुराय ना। अब बताओ, एक पत्नी की एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पति की तो सेवा करनी ही है, पति की हर इच्छाओं को पूर्ति तो करना ही है, साथ ही साथ जो सास ससुर है, यहाँ पे सास पद के लिए कोई आया नहीं, ससुर शब्द का ही है, तो इसी में मुझे लगता है दोनों इंक्लूड ही होगा, है ना। तो एक तो ससुर की सेवा भी करनी है, पति की भी सेवा करनी है ना। पति जब जब बुलाए मुझे झट से सारा काम छोड़ के उनके पास जाना भी है ना। नई नई शादियों में होता भी है योगिता, है ना। हाँ जी, है ना, तो सारा बट यहाँ काम पे छोड़, टाइम सेव करने के लिए हस्बैंड के जल्दी वाइफ आए तो वो किचन में 7 लग के काम करवा देता है कि हाँ जल्दी फिनिश हो जाए। अच्छा तो फिर हाँ चलो ये अनुभव है, और कोई बताएंगे बच्चा? भैया यहाँ पे तो सबको ऐसा लग रहा है एक्सपीरियंस है इस चीज का। अरे तो जरूर थोड़ी कि करना ही है भाई, देखा भी तो जा सकता है, या आपके फैमिली में किसी का हुआ होगा तभी तो आपने देखा होगा, जरूर थोड़ी अरे घर में किसी के भाई भाभी होते हैं तो उनको देखकर भी चीजें पता चल जाती है, जरूरी नहीं कि शादी होने के बाद ही चीजें हो। सही बात है, हाँ शादी करने के बाद आपको पर्सनली एक्सपीरियंस होता है कि अच्छा हाँ सच में ऐसा ही होता है, और भी दो अलग अलग तरीके के, है ना भैया। हाँ सब अपने ऊपर बीतती है, सब दूसरों के देखकर अलग अलग। हाँ बोलो बोलो। अगर हमारे पूर्वांचल में हेल्प कर दे तो कहेंगे साला बीवी के पीछे लगा रहता है। अरे अलग राज्य का जो है ना। चलो अच्छा, है ना, तो आगे देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे कहती है ना कि मुझे याद है वो पुराने दिन, है ना, किस प्रकार से मुझे जो है ससुराल, है ना, अपने पति के, है ना, पति के अतिरिक्त, है ना, ससुर इत्यादि, वह पद किसके लिए प्रयोग है बच्चा, क्या अर्थ होता है वह का मतलब? ससुर की सेवा किस प्रकार से, भाई उनके भोजन पानी की व्यवस्था कर दे, वस्त्र इत्यादि, हाँ कपड़े जो साफ कर दे, यही सब ना, है ना। तो सा वसु ददति ससुराय वयः, है ना, ससुर की सेवा करती थी, भोजन वस्त्र इत्यादि सबकी व्यवस्था वो खुद करती थी, कौन करती थी? उर्वशी करती थी, है ना। एक शब्द यहाँ पर उषा शब्द किसके लिए प्रयोग है बच्चा यहाँ पे? उषा सर वही प्रातः काल उर्वशी के लिए, हाँ खुद अपने बारे में कह रही है, एक संबोधन पद खुद के लिए, है ना। और ठीक, और क्या था? वस्त्रयन्ति गृहात्, यानी जैसे ही नहीं, अब देखो ससुर जी का घर तो अलग होगा, कमरा तो इनका अलग होगा, पति की का और इन दोनों का कमरा अलग होगा, बेडरूम दोनों का अलग होगा, है ना। तो वस्त्रयन्ति गृहात्, जैसे ही, है ना, यहाँ पर उर्वशी कह रही कि जैसे तुम पुकारते थे मुझे तो एक घर से दूसरे घर में मैं तुरंत दौड़े दौड़े आ जाती थी, ये कौन कह रही है? उर्वशी कह रही है ना। वस्त्रयन्ति गृहात्, एक घर से दूसरे घर, है ना,
यानी ससुर के घर से निकल के सीधे तुम्हारे पास आ जाती थी तुम्हारी सेवा के लिए। क्यों? क्योंकि तुम क्या करते थे? अस्तम, अस्तम मतलब घर, रूम है ना, बेडरूम। अस्तम ननक्ष यस्मिन, है ना, तुम जो है मेरे इंतजार में रहते थे। ये कौन कह रही है? उर्वशी कह रही है पुरोवा से कि हाँ मुझे याद है कि जब मैं ससुर जी की भोजन पानी की व्यवस्था में लगी रहती थी, उनकी सेवा में लगी रहती थी, जैसे तुम मुझे पुकारते थे मैं दौड़े दौड़े आती थी तुम्हारे पास, है ना। दिवानक्तम, दिवानक्तम का मतलब दिन रात। दिन रात, हाँ, है ना। तो यानी हमेशा जो है उर्वशी पुरुवा जो है ये मौके के तलाश में रहता था, अवसर की तलाश में कि कैसे वो फ्री हो जाए, है ना, फिर जो है हम लोग साथ में मिलकर जो है रति क्रीड़ा करें, साथ में जो है रोमांटिक मूड में आए, है ना। तो वो दिन रात जो है शुरुआती दिनों की बात की उसको याद करते हुए उर्वशी कह रही है ना। तो दिन रात जो है इसी प्रतीक्षा में पुरुवा रहता था कि कैसे वो सारे कामों को करने के बाद तुरंत मेरे पास आ जाए, है ना। वैत्सन का मतलब है ना, रोमांस, है ना, रोमांटिक या रोमांटिक मूड, है ना। और दिवानक्तम का पता ही दिन रात, है ना। हाँ बच्चा, क्या बच्चा? रमण सुख, हाँ, रमन सुख, रति क्रीड़ा, श्रृंगार रस, है ना, सब इसी का अर्थ है। तो यानी यहाँ पे उर्वशी जो है पुराने शुरुआती दौर को याद करते हुए कहती है कि किस प्रकार से मैं ससुर की सेवा कर रही होती थी, तो तभी तुम मुझे पुकारते थे तो मैं दौड़ के आती थी तुम्हारे पास, है ना, ताकि तुम जो है आपस में मिलकर जो है रति क्रीड़ा कर पाओ। ये जो है 4 कोटेशनों में जो है, यानी अभी जो चौथे मंत्र में हम लोगों ने पढ़ा है ना कि उर्वशी जो अपने पुराने दिनों को किस प्रकार से याद करती। 5वें कोटेशन में जो आप आओगे, है ना सर, इसमें हाँ, अस्तम नक्शे है, ये मतलब क्या है? ननक्ष, अस्तम मतलब रूम, रूम, घर। ननक्ष मतलब इंतजार करना, कि पुरोरा हमेशा इंतजार करता था कि कब ये अपना काम खत्म करके मेरे पास आएगी, है ना। जैसे नई नई शादी जब होता है ना तो यही होता है ना। वो चाहता है कि बस जल्दी से वो सारा काम खत्म करके किचन में खत्म करके बस मेरे पास जल्दी से आ जाए, है ना। तो ये सब अनुभव आपने देखा भी होगा, है, या फिर लाइफ में तो घटित होना ही है सबके लाइफ में, क्या है ना। तो नए जब शादियां होती हैं तो इस तरह के माहौल नहीं सर, ब्रह्मचारी याद आएगा। क्या सर, शादी नहीं करना है, ब्रह्मचारी। उस समय ये हाँ शफीकुल आप गए, शफीकुल कह रहे हैं कि हम शादी नहीं करेंगे। आप सबसे पहले करेगा अपने ग्रुप में से, देखना, है ना। तो बच्चा आज हम लोग आपकी तो शादी हो गई शफीकुल जी? नहीं नहीं, अभी तो सर, इसमें जो सा वसु है, तो वसु किस उसमें बोला गया है? वसु का मतलब बसाना है, कि मैंने तुम्हारे घर को बसाया था, तुम्हारे घर को संभाला था, कैसे पति की सेवा करके, तुम्हारी सेवा करके, ससुर जी की सेवा करके, तुम्हारे हर एक आदेश पे तुरंत दौड़ के आ जाती थी, है ना, इस तरह से। वसु मतलब घर को बसाना, है ना। और बता, तो कल हम लोग इसके बाद देखेंगे और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर में इससे पूछे भी गए। ठीक है बच्चा, और आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, याद भी हुआ होगा। हाँ बोलो बोलो प्रभात, क्या कह रहे हैं? पीडीएफ इज पूर्णम भवति संपूर्णम अनंतरम अहम प्रेषयामि। ठीक है, मैं भैया आवाज कट रहा है, आवाज क्या कह रहे हो? आवाज क्लियर नहीं आ रही भैया। अब आ रही है सही से? भैया क्लियर आ रही है ना बच्चा। जैसे क्लियर, जैसे पूरा हो जाएगा ना कंप्लीट, तो फिर मैं आप लोगों को पीडीएफ बना के भेज दूंगा। मुझे उम्मीद है कल तक भेज दूंगा, है ना। कल कंप्लीट करके फिर परसों संवाद सुख को कंप्लीट कर लेंगे, मतलब पूर्व संवाद सुख, है ना। उदय नहीं आया ना आज? उदय आया ना? हाँ उदय है, ठीक है। अनस गायब। आयुषी मलिक कौन है? किरण, हाँ आयुषी मलिक कौन है? नहीं है। चंदा आई? चंदा गई, ठीक है। छपिकुल है, दीपिका है, दीपिका है ना, दीपिका बीच में थी ना, ठीक है। पूजा, डिम्पल नहीं है। जयंता है, ठीक है। कामनी, कामनी थी, हाँ है। किरण नहीं है आज, मोहित नहीं है। मुकुल है, मुकुल याद है सिलेबस पूरा? नरेंद्र भैया है, ठीक है। नीतू है, नेहा है, निधि है, नीलम, पवन नहीं है, पवन गायब है ना, अच्छा। प्रेमलता, प्रेमलता, अच्छा। पूजा भी है, डिम्पल भी है, ठीक है।
प्रेमलता नहीं है, ठीक है ठीक है। पूजा 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 प्रभात है, प्रियंका गायब है। अच्छा, संदीप, संदीप कौन है? प्रीति, संदीप भैया नहीं आया सर। हाँ ठीक है, आप ओके ओके ठीक है। संगीता है, शिवेंद्र बहुत दिन से नहीं, शिवेंद्र कहाँ है? शुरुआत में आया था, नहीं है, ठीक। स्नेहा है, सोमा, सोमा गायब, ओके। सुजाता, तुम आई तनु, थी सर, तुम आई आई थी ना? थी हाँ, सर तनु, जी। तनु, मैं हाँ हूँ क्लास ठीक, में, क्लास ले रही हूँ। ओके गुड, वेरी गुड। ट्विंकल आ जाए नहीं, चलो। विशाखा है, ठीक है। विशाल नहीं है, योगिता है, योगेश, ठीक है बच्चा, है ना। तब फिर हम लोग परसों मिलेंगे संवाद सूक्तों के साथ। और सुनो एक चीज और, है ना,